एक जंगल में शेर खान नाम का शेर रहा करता था। शेर खान जंगल का राजा था। जंगल के सभी जानवर शेर खान से बहुत खुश थे, क्योंकि शेर खान अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। शेर खान के दो बेटे थे, एक का नाम सिम्बा और दूसरे का नाम गब्बर शेर था। गब्बर शेर बड़ा बेटा था और दूध जैसा सफेद रंग का था और वह बहुत ताकतवर भी था। लेकिन सिम्बा अपने पापा की तरह बहुत दयालु स्वभाव का था। फिर एक दिन बब्बर शेर जंगल में जाता है और उसे जो अकेले में कोई भी जानवर दिखाई देता है तो वह उसका बेरहमी से शिकार करता है और उसको बड़े मजे से खाता है। अरे वाह गब्बर शेर, तू तो बहुत ताकतवर है। मैं चाहूँ तो जंगल के किसी भी जानवर को झट से मारकर उसका शिकार कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता इस जंगल में मुझसे ताकतवर कोई और है। यहाँ तक कि मेरे पापा शेर खान भी मुझसे ताकतवर नहीं है। मुझे तो इस जंगल का राजा बनना चाहिए था। गब्बर शेर को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। फिर एक दिन जंगल के जानवर अपने राजा शेर खान के पास पहुँचे और उनमें से भालू बोला, अरे महाराज, आप कितने दयालु हैं और आपका बेटा सिम्बा भी बिल्कुल आप ही की तरह दयालु शेर है। लेकिन महाराज, हम सभी जानवर आपके बड़े बेटे गब्बर शेर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। भालू तुम घबराओ नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। तुम सब अपने घर जाओ और जंगल में आराम से रहो। फिर शेर खान अपने बेटे बब्बर शेर को कहता है, बेटा माना तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन बेटा अपनी ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करो और कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। पिताजी घमंड क्यों ना हो, मैं जो इतना ताकतवर हूँ, मेरा मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगल के राजा शेर खान को किसी ने मार डाला था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा को देखने आते हैं और वहाँ पर खड़े भालू ने पूछा, अरे अरे, हमारे राजा शेर को किसने मार डाला? तभी गब्बर शेर बोला, पता नहीं दोस्तों, मैं जब घर वापस आया तो देखा कि मेरे पिताजी मरे पड़े हैं। मुझे लगता है किसी जंगली जानवर ने हमारे पिताजी को मार डाला। तो अब हमारे जंगल में राज कौन करेगा? अबे मूर्ख भालू, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं राजा शेर खान का बड़ा बेटा हूँ और सबसे ताकतवर भी? तो इस जंगल का राजा मैं ही बनूंगा। फिर गब्बर शेर जंगल का राजा बन जाता है और अब गब्बर शेर एक एक करके जानवरों का शिकार करने लगता है। ये सब सिम्बा शेर देख रहा था और अपने भाई की सब करतूतों का उसे पता था। मेरे बड़े भाई ने इस जंगल में बहुत कोहराम मचा रखा है, बस बहुत हो गया, इसका कुछ उपाय करना होगा। फिर एक दिन सिम्बा शेर अपने बड़े भाई गब्बर शेर से कहता है, सुनो भाई, बहुत दिन हो गए मैं जंगल की ऊंची पहाड़ी पर नहीं गया। क्या तुम मेरे साथ उस ऊंची पहाड़ी पर चलना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं भाई। फिर वे दोनों जंगल की ऊंची पहाड़ी पर चले जाते हैं और वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे होते हैं। जब गब्बर शेर पहाड़ी के कोने पर पहुंचा तो तभी मौका पाकर सिम्बा शेर ने पीछे से गब्बर शेर को धक्का देकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और गब्बर शेर पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गया। तभी वहाँ जंगल के सभी जानवर आ जाते हैं और सिम्बा शेर भी पहाड़ी से नीचे उतरकर वापस आ जाता है। अरे सिम्बा शेर, गब्बर शेर को किसने मार डाला? भालू, इस गद्दार शेर को मैंने मारा है। क्या? तुम अपने भाई को कैसे मार सकते हो? भालू, ये मेरा भाई नहीं है, बल्कि ये गद्दार है। इसने ही मेरे पिताजी को मार डाला था। क्या? लेकिन उन्हें तो किसी जंगली जानवर ने मार डाला था। नहीं भालू, सुनो मेरी बात। जब मैं खाना लेने के लिए जंगल में गया हुआ था तब गब्बर शेर ने मौका पाते ही पीछे से मेरे पिताजी शेर खान पर हमला कर दिया था और उन्हें मार डाला था। ये सब मैंने तब देखा जब मैं वापस खाना लेकर आ रहा था। तभी मैंने सोच लिया था कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा और आज मैंने इस गद्दार को मारकर अपने पिताजी का बदला ले लिया। बिल्कुल ठीक किया सिम्बा शेर, हमारे जंगल में ऐसे गद्दार के लिए कोई जगह नहीं। अब हम सभी जानवर तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ सिम्बा शेर, हम तुम्हारे साथ हैं और आज से तुम ही हमारे नए राजा हैं। सिम्बा महाराज की जय, सिम्बा महाराज की जय। और अब सिम्बा शेर ही जंगल का राजा बन जाता है। सिम्बा शेर भी अपने पिताजी की तरह इस जंगल के जानवरों की रक्षा करने लगता है और सभी जानवर अपने राजा सिम्बा शेर से बहुत खुश थे। तो देखा दोस्तों, अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल और घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आखिर में अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है,
एक घना और खुशहाल जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। उनके जंगल का राजा शेर था, जो बहुत ही ताकतवर और दयालु था। और उसी जंगल में एक जंगली मॉन्स्टर शेर रहा करता था। यह जंगल के राजा बब्बर शेर से बहुत जलता था, क्योंकि ये जंगल का राजा बनना चाहता था। यह शेर इस जंगल का राजा बनकर बैठा हुआ है। मुझे किसी भी कीमत पर इस जंगल का राजा बनना है। मुझे इस शेर को मारना होगा, तभी मैं इस जंगल का राजा बन पाऊंगा और फिर मैं भी जंगल के जानवरों पर राज करूंगा। हा 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 हा। ये मॉन्स्टर शेर एक मौके की तलाश में था। फिर एक दिन जंगल का राजा शेर भोजन की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक चालाक लोमड़ी मिली और राजा से बोलती है, महाराज, मेरी आपसे विनती है, मेरा बेटा कहीं गुम हो गया है। पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने पूरा जंगल छान मारा, पर मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन मैं एक जगह नहीं गई, वो है पुरानी गुफा। मुझे लगता है मेरा बेटा वहीं गया है। पुरानी गुफा? लेकिन वहाँ तो कोई भी जानवर नहीं जाता। वो तो एक खतरनाक जगह है। वहाँ पर जो भी जानवर गया लौटकर वापस नहीं आया। मुझे लगता है तुम्हारा बेटा मर गया है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे साथ एक बार चलकर तो देखिए, हो सकता है मेरा बेटा अभी जिंदा हो। आप तो दयालु राजा हैं, आप तो सबकी मदद करते हैं। मेरी आपसे विनती है, आप मेरी भी मदद कीजिए। ठीक है, तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर ले आऊँगा। आओ चलो चलते हैं। यहाँ पर लोमड़ी की एक चाल होती है। दरअसल ये लोमड़ी उस मॉन्स्टर लॉयन से मिली हुई है और उसने ही लोमड़ी को ऐसा करने के लिए कहा था। फिर ये दोनों उस पुरानी गुफा के पास पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई जानवर नहीं था। शेर बोलता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर तुम्हारा बेटा है। नहीं महाराज, मुझे लगता है मेरा बेटा गुफा के अंदर गया है। अच्छा तो ठीक है, मैं उसे आवाज़ लगाता हूँ। ओए लोमड़ी के बेटे, मैं जंगल का राजा बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? हम तुम्हें लेने आए हैं। तभी अचानक गुफा से आवाज आती है, महाराज, मुझे बाहर निकालो, मैं गुफा के अंदर फंस गया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे बाहर आना है। दरअसल ये आवाज़ वह मॉन्स्टर लॉयन निकाल रहा था, राजा शेर को फंसाने के लिए। राजा ये आवाज़ सुनकर उस गुफा में चला जाता है और जैसे ही राजा शेर गुफा में चला जाता है तो बाहर से वह मॉन्स्टर लॉयन और लोमड़ी मिलकर गुफा का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और इस तरह से लोमड़ी की चालाकी से राजा शेर उस गुफा में बंद हो जाता है। अब मॉन्स्टर लॉयन और लोमड़ी जंगल में जाते हैं और सभी जानवरों से मिलते हैं। उनमें से भालू बोलता है, हमारे राजा शेर कहाँ है? फिर लोमड़ी बोलती है, मेरे प्यारे भाइयों, मैंने राजा शेर को उस पुरानी गुफा की तरफ जाते हुए देखा है। अरे वो पुरानी गुफा? वहाँ पर जो एक बार जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। मतलब अब हमारे राजा शेर वापस नहीं आएंगे। हाँ, मुझे लगता है हमारे राजा शेर अब कभी वापस नहीं आएंगे। आज से हमारे जंगल के राजा यह शेर हैं। फिर सभी जानवरों ने मॉन्स्टर शेर को राजा बनने की बधाई दी और अब मॉन्स्टर शेर खुद को जंगल का राजा पाकर बहुत खुश होता है। तब वह सभी जानवरों को बोलता है, सुनो सभी और गौर से सुनो मेरी बात को। आज से एक एक करके सभी जानवर मेरे लिए भोजन लाएंगे और मुझे रोजाना ताज़ा भोजन चाहिए। समझ गए ना सभी? हाँ महाराज, हम समझ गए। फिर एक एक करके सभी जानवर राजा के लिए ताज़ा भोजन लाते हैं और मॉन्स्टर शेर और लोमड़ी बड़े मज़े से खाते हैं। और अब ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। और दूसरी तरफ गुफा में बंद शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था। शेर की दहाड़ इतनी तेज थी, बाहर घूम रहे हाथियों ने शेर की दहाड़ सुनी। हाथियों के झुंड का सरदार बोला, अरे लगता है कोई इस गुफा के अंदर है और वो जो भी है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो भाइयों, इस गुफा का दरवाज़ा खोलते हैं। सभी हाथी मिलकर इस गुफा का दरवाज़ा खोलते हैं और वे ये सब देखते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो हमारे जंगल के राजा शेर हैं। आओ महाराज आओ, आपको यहाँ किसने बंद किया है? मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ एक चालाक लोमड़ी और मॉन्स्टर शेर ने चालाकी से बंद कर दिया था। अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा।
ये कहकर वह अपने जंगल की तरफ दौड़ने लगता है और यहाँ मॉन्स्टर शेर और लोमड़ी बड़े मजे से भोजन कर रहे थे। राजा शेर ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी ऐसी मजाल लोमड़ी, तुमने मुझे धोखे से इस मॉन्स्टर के साथ मिलकर मुझे गुफा में बंद करवा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिंहासन पर बैठने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब राजा शेर ने लोमड़ी को एक ही झटके में चीर फाड़ कर दिया और मॉन्स्टर शेर वहां से दुम दबाकर भागने लगा और राजा शेर ने उसका पीछा किया और कुछ दूर जाकर राजा शेर उस धोखेबाज और डरपोक मॉन्स्टर शेर को एक ही झटके में मारकर उखाड़ दिया और यहीं पर धोखेबाज लोमड़ी और मॉन्स्टर शेर का किस्सा खत्म हो गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो समझ लो इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलती है।